राधे राधे दोस्तों, मैं सीमा यदुवंशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो एक लाइक कर दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी गाँव में एक जाट और जाटनी रहते थे। जाट के पास काफी अच्छी जमीन थी तो खेती बाड़ी का काम जाट और जाटनी किया करते थे। भगवान का दिया सब कुछ था उनके पास, पैदावार भी अच्छी होती थी खेतों में, पर किसान था बड़ा कंजूस किस्म का। अच्छा खाना भी नहीं खा पाता था। अपनी पत्नी को हमेशा निर्देश देता कि ज्यादा पकवान वगैरह ना बनाया करो, जो अच्छे से बन जाए, जिससे पेट भर जाए, बस वही खाना बनाया करो। अगर हम रोज रोज अच्छा खाना या पकवान खाएंगे तो हम अपने भविष्य के लिए क्या बचाएंगे। संतान दोनों के कोई थी नहीं, सिर्फ दोनों पति पत्नी ही थे। जाटनी किसान की इस आदत से बड़ी परेशान थी। एक दिन किसान के घर एक लड़का आया जिसको नौकरी की तलाश थी। जाट ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हें काम के बदले में मेहनताने में क्या चाहिए। तो लड़के ने कहा, हुजूर, मुझे पैसे धेले नहीं चाहिए, बस मैं रोटी कपड़ा पर ही आपके यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी एक बुरी आदत है, मुझे चुगली करने की आदत है। जाट ने सोचा, रोटी और कपड़े पर तुझे नौकर मिल रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। रही बात चुगली की तो ये मेरा चुगली करके क्या ही बिगाड़ करेगा। जाट ने खुशी खुशी उसको नौकरी पर रख लिया। पूरे दिन जाट उससे खेतों में काम करवाता, खाने के नाम पर वही रूखा सूखा उसको देता। एक दिन घर पर जाटनी अकेली थी। उसने जाकर जाटनी से बात की और पूछा, मालकिन, तुम ये रूखा सूखा खाना खाकर ऊब नहीं जाती हो? और तुम विरोध क्यों नहीं करती हो मालिक की बात का? वो हमेशा ऐसा ही खाना घर में बनवाते हैं। जब जाटनी ने यह सुना तो रुआंसी हो गई और बोली, मैं क्या करूं, जब मुझे इजाजत ही नहीं है अच्छा खाना अच्छा पकवान बनाने की, तो मैं कैसे करूं। तो लड़के ने कहा, जब मालिक खेत पर चले जाते हैं तो पीछे से भी तो तुम पकवान बनाकर खा सकती हो। इस पर जाटनी ने कहा, नहीं, हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं कि ससुराल में हमें बिना इजाजत के कोई काम करने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि घर में पकवान बनाने की भी हमें इजाजत लेनी पड़ती है। लड़के ने कहा, तो तुम किसी और की भी तो इजाजत ले सकती हो, ससुराल में तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो इस पर जाटनी ने कहा, मेरे ना सास है, ना ननंद है, ना ससुर है, ना देवर है, ना जेठ है, हम दो पति पत्नी ही हैं। पति मुझे इजाजत देते नहीं, तो मैं किसकी इजाजत से पकवान बनाऊं और खाऊं। और वैसे भी पति तो पकवान खाएंगे नहीं। अगर उनको पता चल गया कि मैंने पकवान बनाया है तो मुझ पर चिल्लाएंगे। उनको लगता है कि अगर हम रोज रोज पकवान खाएंगे तो हम कुछ भविष्य के लिए नहीं बचा पाएंगे। इस पर उस नौकर ने जाटनी से कहा, हमारे गांव में तो एक कहावत है कि जिसके सास ननंद नहीं होती वो घर की दहेली और घर की नगदी को अपनी सास ननंद मानकर उनसे इजाजत ले लेती है। यह सुनकर जाटनी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने उस लड़के से पूछा, अगर मैं पकवान बनाऊं तो किस तरह से इजाजत लेकर बनाऊं। नौकर ने कहा, पकवान बनाने के लिए इजाजत नहीं लेनी है, बनाकर खाने के लिए इजाजत लेनी है। तो जाटनी ने कहा, वो किस तरह। तो लड़के ने कहा, भोजन बनाकर कमरे के बीचों बीच रखकर फिर जोर से बोलना है, एहेली री देहेली मेरे सखी न सहेली, घर की नगदी री नगदी मेरे सासू न ननदी, तू कहे तो मैं पकवान खा लूं। तो आपके अंदर से ही आवाज आएगी, खा ले खा ले खा ले, और तुम पकवान खा लेना। मन करे तो थोड़ा बहुत मुझे भी दे देना, आगे तुम्हारी मर्जी। जाटनी को नौकर की बात जम गई। अगले दिन जाट को रूखा सूखा खिलाकर खेत के लिए विदा कर दिया और पीछे से लगी पकवान बनाने। उसने चौका जलाया और खीर और जलेबी बनाने लगी। बहुत दिनों से उसने खीर और जलेबी खानी तो दूर देखी भी नहीं थी। खीर और जलेबी बनाकर वो नौकर के कहे अनुसार कमरे के बीचों बीच रखकर जोर से बोली, एहेली री देहेली मेरे सखी न सहेली, घर की नगदी री नगदी मेरे सासू न ननदी, तुम कहो तो मैं ये खीर जलेबी खा लूं। उसके अंदर से जैसे आवाज आई, खा ले खा ले खा ले, और उसने थोड़ा सा तो अपने नौकर के लिए निकाल दिया और बाकी सारा खुद खाने लग गई। आज उसकी आत्मा तृप्त हुई थी। काफी दिनों बाद ऐसा भोजन करके उसने मन ही मन उस नौकर को धन्यवाद दिया। अब तो ये रोज का काम हो गया था।
जाट जैसे ही खेत के लिए निकले, वो पीछे से चौका जलाकर अपने लिए खूब पकवान बनाती और तेहली और अपनी घर की नगदी से इजाजत लेकर खूब पकवान खाती। अब उसके चेहरे की रौनक लौट आई थी, वरना तो सूख कर कांटा हो गई थी। कहते हैं ना, जब पेट भरता है मनपसंद भोजन से तो उसकी चमक चेहरे पर भी दिखती है। कुछ दिन तो जाटनी ने नौकर को भी खाना खिलाया, पर उसके बाद वो नौकर को भूलने लगी और खुद ही खाना पूरा चट कर जाती थी। कभी वो हलवा पूरी बनाती और कभी वो पांचों पकवान बनाती। अब तो उसे ऐसे लगने लग गया था कि जैसे घर की देहली और नगदी ने उसको सारे अधिकार दे दिए हों। अब वो नौकर को बिल्कुल भूल गई थी। नौकर को अब बहुत बुरा लगता था और वो जाटनी को सबक सिखाने की फिराक में रहने लगा। जाट ने पहले उससे कई बार कहा था कि आजकल तुम्हारी मालकिन गोल मटोल हो रही है, जैसे पता नहीं उसको घर का पानी लग गया है। जब तक लड़के को खाने के लिए मिलता रहा तो वो टाल मटोल गोलमोल जवाब देता रहा, लेकिन अब उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था पकवान। इसी बीच एक दिन जाट ने फिर वही बात दोहराई कि आजकल तो तुम्हारी मालकिन गोल मटोल हो रही है, चेहरे पर रौनक भी आ गई है और हम हैं कि सूखते जा रहे हैं। इस पर नौकर ने कहा, मुझे पता है मालकिन क्यों गोल मटोल हो रही हैं, क्यों उनके चेहरे पर रौनक है, तो हमें भी जल्दी से इसका कारण बताओ। जाट ने कहा। तो नौकर बोला, जब आप खेत पर चले जाते हैं ना तो पीछे से मालकिन मेवा पकवान बनाकर खाती है। जाट ने कहा, क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है, उसे इजाजत मैंने कभी नहीं दी है और वो ऐसी औरत है कि बिना इजाजत के कोई पकवान बनाकर अकेले तो खा ही नहीं सकती। नौकर ने कहा, कल सुबह छुप कर देखना, आपको पता चल जाएगा। अगर मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं तो मेरा सर आपका जूता गिनकर 100 जूते मारना मुझे। जाट को लड़के की बात जच गई। अगले दिन जाट खेत के लिए रवाना हो गया। जाटनी खुश हो गई और लगी पकवान बनाने। जाट थोड़ी दूर जाकर वापिस आकर छुप कर देखने लगा। इधर जाटनी ने पकवान बनाए, तरह तरह की मिठाइयां बनाई और फिर रोज की तरह कमरे में बीचों बीच रखकर जोर से लगी बोलने, एली री देहेली मेरे सखी न सहेली, घर की नगदी री नगदी मेरी सासू न ननदी, तू कहे तो मैं सारी मिठाइयां खा लूं। फिर खुद ही बोली, खा ले खा ले खा ले, और सारे पकवान खा गई। जाट ये सब देख रहा था, उसके गुस्से की कोई सीमा ना रही। उसके हाथ में बैलों को हाँकने वाली बैंत लगी हुई थी। उसने भी कड़क कर जोर से कहा, ओले रे कौले मेरे सुसरे न साले, तू कहे तो मैं 2-4 डंडा इसको लगा दूं। फिर खुद ही बोला, लगा दे लगा दे लगा दे, और बस फिर क्या था, ले डंडा उसने जाटनी को सूड़ना शुरू कर दिया। खूब मार पिटाई हुई। जाटनी ने माफी मांगकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। इसके बाद जाट गुस्सा होकर खेतों की तरफ चला गया। अब उसने घर में आना बंद कर दिया था और नौकर को ही खाना लेने के लिए भेजने लगा। इधर जाटनी भी मुंह फुलाए बैठी हुई थी। जाट ने खेतों पर ही अपने लिए झोंपड़ी बना ली थी। अब वो घर बिल्कुल भी नहीं आता था। नौकर को ही खाना लेने के लिए सुबह शाम भेजता था। एक दिन नौकर को फिर से चुगली करने की शरारत सूझी और उसने एक दिन जाटनी से जाकर कहा, मालकिन आपको पता है मालिक को कोढ़ हो गया है। जाटनी ने जैसे ही यह सुना तो उसने लड़के को झिड़क दिया, ये क्या अंट संट बोल रहा है तू। तो लड़के ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो जिसको कोढ़ होता है उसका शरीर नमकीन हो जाता है। तुम कल मालिक को जाकर चाट कर देखना, या तो उसकी बाह चाट कर देखना या उसकी टांग चाट कर देखना। अगर मेरी बात झूठ निकले तो मेरा सर आपका जूता गिनकर 100 जूते मारना मुझे। जाटनी बेशक अपने पति से गुस्सा थी, पर था तो उसका पति ही। उसे अपने पति की चिंता होने लगी। उसने नौकर से कहा, ठीक है, कल मैं खुद खाना लेकर आऊंगी और जांच परख करूंगी। इधर नौकर जाट के पास जाकर बोला, मालिक आपको पता है मालकिन को एक भयानक बीमारी लग गई है। जाट ने पूछा, क्या बोल रहा है तू, कुछ भी बोलता है। नहीं मालिक, मैं सच कह रहा हूँ। पता है कौन सी बीमारी लगी है? वो सब लोगों को काटने के लिए दौड़ती है और उनके दांतों में पता नहीं कहां से जहर आ गया है। आज वो मुझे भी काटने के लिए दौड़ी थी। मैंने किसी तरह भागकर अपने आप को बचाया है। यह सुनकर जाट को मन ही मन डर लगने लगा। रात को जाट जब सो गया तो नौकर उठा
और जाटनी के मायके जा पहुंचा। पास के ही गांव में जाटनी का मायका था। वहां जाकर उसने उसके बड़े भाई को जगाया और धीरे से उसके कान में फुसफुसा कर कहा, तुम कैसे भाई हो, कैसे तुम्हें नींद आ सकती है? नींद से जागते हुए उसके भाई ने कहा, भाई कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो? इस पर नौकर ने कहा, मैं तुम्हारी बहन के घर में नौकर हूँ और मेरे मालिक यानी तुम्हारे बहनोई मेरी आंखों के सामने पता नहीं कितनी बार तुम्हारी बहन को पीट चुके हैं। मैंने उनको कितनी बार पिटते हुए देखा है। वो बेचारी कुछ नहीं बोलती, पिटते हुए भी अपने पति के पैर पकड़ती रहती है बस। जाटनी के भाई ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो, हमारे बहनोई तो बड़े अच्छे हैं, वो भला हमारी बहन को क्यों मारेंगे? तो इस पर नौकर बोला, ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, कल आप खेत पर आकर खुद ही देख लेना अपनी आंखों से। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा सर आपका जूता गिनकर 100 जूते मारना पूरे। इतना कहकर नौकर वहां से चल पड़ा। रात के दूसरे पहर में ही वो खेत पर आ गया और जाट के पास ही सो गया। इधर उसके बड़े भाई ने अपने सारे भाइयों को जगाया और सलाह मशवरा करने लगे। उसने अपने सारे भाइयों को नौकर की बताई हुई बात बताई। सारे भाइयों को सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, बहनोई की इतनी हिम्मत कि 7 भाइयों की बहन पर हाथ उठाएं। हम कल ही चलेंगे और उसको सबक सिखाएंगे। छुप कर देखेंगे पहले कि वो हमारी बहन के साथ कैसा सलूक करता है। इधर सुबह का टाइम हुआ। जाटनी अपने पति और नौकर के लिए खाना लेकर चल दी। सर पर घड़ा भर के पानी और हाथ में रोटी की बाल्टी लेकर चल पड़ी। जाट ने दूर से जाटनी को खाना लेकर आते देखा तो मन ही मन बड़ा खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल उसको नौकर की बताई हुई बात याद आ गई कि जाटनी को कोई बीमारी लगी है। वो सहम गया। जाटनी आई, जाटनी ने खाना परोस कर दिया तो जाट थोड़ा दूर हटकर बैठा। जाटनी को शक होने लगा कि शायद बीमारी की वजह से मुझसे दूर होकर बैठे हैं। इधर जाटनी के 7 भाई एक झाड़ी के पीछे छुपकर देख रहे थे कि आज देखते हैं हमारे बहनोई हमारी बहन के साथ कैसा सलूक करते हैं। 7 भाइयों के हाथ में बड़ी बड़ी लाठियां थी। इधर जाटनी मौके की तलाश में थी कि वो किसी तरह से बीमारी की पुष्टि कर सके। थोड़ी देर बाद उसने जाट की टांग पकड़कर जीभ निकालकर चाटनी चाही। जाट तो डर के मारे खड़ा हो गया और झटका देकर उसको दूर गिरा दिया। जाट को लगा कि अपनी बीमारी के कारण जाटनी मुझे काटने के लिए आ रही है। उसके हाथ में बैलों को हाँकने वाला सोटा था। बस अपने बचाव में जैसे ही जाटनी उसके पास जाए, जाट उस पर बेंत से वार करे। ये सब उसके भाई देख रहे थे। उनसे देखा ना गया। वो कूद कर एकदम से आए। उन्होंने देखा कि हमारी बहन बार बार पैर पकड़ रही है और हमारे बहनोई उसको बार बार सोटे से मार रहे हैं। 7 भाइयों ने आकर दे दनादन लाठियां बरसानी शुरू कर दी। जाटनी की कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हतपर्व खड़ी देखती रही बस। राहगीर रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने किसी तरह बीच में आकर बीच बचाव करवाया। दोनों पक्ष जब शांत हुए तो राहगीरों ने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तो जाटनी के भाइयों ने कहा, हमें तो इसके नौकर ने सूचना दी थी कि तुम्हारी बहन को मारा जाता है, पीटा जाता है, उसे सताया जाता है। यह सुनकर हमसे रहा न गया। हम 7 भाई यह देखने के लिए आ गए और छुपकर झाड़ियों में बैठकर देख रहे थे। और ये बात सत्य भी हुई। जाटनी के बड़े भाई ने गुस्से में अकड़ कर कहा। अब जाट बोला, मुझे भी नौकर ने यह बताया कि मालकिन को एक ऐसी बीमारी लग गई है कि वो सबको काटने के लिए दौड़ती है। मैं तो अपने बचाव के लिए इसको मार रहा था। ये मेरे पैर को काटने के लिए आ रही थी बार बार। अब जाटनी बोली, मुझे भी तो उस नौकर ने कहा था कि तुम्हें कोढ़ हो गया है और कोढ़ की पहचान करने के लिए तुम्हारी टांग या तुम्हारी बाह को चाट कर देखूं। अगर कोढ़ हुआ तो तुम्हारी टांग नमकीन लगेगी। मैं तो बीमारी की पुष्टि करने के लिए तुम्हारी टांग चाटने के लिए आ रही थी और तुम होगी मुझ पर बेंत बजाए जा रहे थे। बस सबको बात समझ आ गई कि इस लड़ाई की जड़ ये नौकर ही है। सब नौकर को ढूंढने लगे। नौकर तो पहले ही 9-2-11 हो गया था। चल पड़ा कोई अगला ठिकाना ढूंढने के लिए। इधर जाट को भी अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था।
उसने फ्री के नौकर के लालच में एक चुगलखोर को अपने घर में पनाह दी, जिसकी वजह से उनके रिश्ते खराब हो गए और उनका घर टूटने के कगार पर आ गया था। पर वक्त रहते ही सब कुछ ठीक हो गया। जाटनी के भाइयों को सारी सच्चाई अब मालूम हो गई थी। उन्होंने अपने बहन और बहनोई के बीच सुलह कराई और अपने घर को रवाना हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें चुगलखोर लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। किसी की सुनी सुनाई बातों पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। आज की हमारी कहानी अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो एक लाइक कर दें। कहानी के बारे में कोई राय देनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के समर्थन की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सबके अन्न धन भंडार भरे रहें, सब सुखी और स्वस्थ रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।